बधिर अंधापन यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति को सुनने और देखने में कठिनाई होती है, जिससे उन्हें संचार और शिक्षण की कठिनाई होती है। ऐसी ही व्यथा नगर परिषद करही पडलिया के वार्ड नंबर 1 की रिया वर्मा की है। मां का नाम ज्योति वर्मा, काम आंगनवाड़ी में साफ सफाई का, लेकिन बेटी को शासकीय उच्च पदों पर बैठाकर देश की सेवा करने का बड़ा सपना और जज्बा है। लेकिन बेटी की शारीरिक विकलांगता के चलते मां और बेटी दोनों के ख्वाब धुंधले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिया वर्मा की उम्र 17 साल है। पढ़ने में होशियार, स्वभाव में चंचल होने के बावजूद आंख कान की विकलांगता के कारण अब वह न पढ़ पा रही है और न ही किसी की बात सुन पा रही। बेटी की इस विकलांगता से मां बहुत दुखी है। वर्षों पूर्व पति के स्वर्गीय हो जाने के बाद ज्योति वर्मा ने अपनी बेटियों का सहारा बनी, लेकिन काल चक्र ने उन्हें बेटी के बधिर अंधापन होने की परेशानी में उलझा दिया। 17 वर्षीय बेटी जो कि जन्म से ठीक होने के बावजूद लगभग 10 साल की उम्र में विकलांगता का शिकार हो गई। अब वह अपनी आंखों से देख नहीं सकती और न ही किसी की बात वह सुन पा रही है। मां मेहनत मजदूरी के दम पर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर शासकीय सेवाओं के माध्यम से देश सेवा करने का जज्बा रखती है, लेकिन पारिवारिक बेबसी और शारीरिक विकलांगता ने मां बेटी के सपनों को बैसाखियों पर ला दिया। समाज के प्रति सेवा करने वाले पंकज चौकड़े और टीम ने रिया की आंखों के ऑपरेशन के समय और उसकी पढ़ाई के लिए कोशिश कर रहे हैं। रिया की मां ज्योति वर्मा ने जानकारी देते बताया कि रिया गणेश वर्मा 17 साल 9वीं पास है। आंखों से देखने में परेशानी के कारण 10वीं की परीक्षा नहीं दी। रिया के 8वीं में 89 व 9वीं में 66% तक अंक अर्जित किए, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी और सुनने की क्षमता चले जाने के बाद अब मां बेटी से इशारों में बात करते हुए रोजमर्रा की जिंदगी को समझने का प्रयास करती। रिया की मां ने जिला प्रशासन से अपनी बेटी की शिक्षा मूक बधिर विद्यालय में पूर्ण करवाने के साथ ही उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने की गुहार लगाई। सरकार अगर आपको मदद करती है तो रिया की क्या ख्वाहिश थी कि वो कलेक्टर बने या डॉक्टर बने या कोई भी जो उसका बचपन में आपको बताती हो, क्योंकि पहले वो सबसे पहले तो देख भी सकती थी, सुन भी सकती थी। हाँ। और कुछ समय पहले सुनना बंद हुआ और उसके बाद देखना बंद हुआ। हाँ। तो क्या बोलती थी पहले? ये बोलती थी कि मैं पढ़ लिख कर डॉक्टर बनूंगी। अच्छा। और गरीबों का मतलब इलाज करूंगी, अस्पताल ऐसा खोलूंगी जो जहाँ गरीबों का इलाज हो मुफ्त में, मतलब ये बताती थी बातें। इसकी पढ़ाई में क्या दिलचस्पी है? पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है वो सर। आपने कब पार्षद को बताया कि इस टाइप से ये परेशान है और कब से मदद कर रहे पार्षद? ये जब मेरी लड़की को देखना बंद हुआ लॉकडाउन में, तब से ये लोग मेरी मदद कर रहे हैं पार्षद वगैरह। हाँ, अभी तक क्या मदद कर दी इन लोगों ने? इन्होंने इलाज में मदद करवाई है, मेरी लड़की को पैसा दिलवाया ऑपरेशन के समय और मदद करी है और अभी तक मदद कर ही रहे हैं। अच्छा, अभी क्या मदद की? कल इन्होंने कलेक्टर मैडम से मतलब पुकार लगी है कि मेरी लड़की को कुछ मदद मिले पढ़ाई लिखाई में, और ताकि कुछ सरकारी लाभ वगैरह मिले उसको, इसलिए मदद करी है इन्होंने। इसके पहले आपने कई जगह इसको भर्ती किया है क्या? नहीं गया है, यही पढ़ाई करती थी वो पहले। कोई स्कूल में आवेदन दिया हो? नहीं दिया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा ज्योति वर्मा है। ये रिया को दिखाई भी नहीं देता और सुनाई भी नहीं देता, और कुछ साल पहले से घटना हुई है। आपको कब मालूम पड़ा? हमें कोविड के समय मालूम पड़ा था, और जब इसको दिखाना बंद हो गया था, और उस समय भाभी भी परेशान थे और पिता का आश्रय उनके छूट गया था, तो मदद के लिए हम आगे आए थे। अभी क्या मदद की आपने? कलेक्टर मैडम को फ़ोन लगाया तो क्या हुआ? आदरणीय दीदी से बात जब हुई थी तो उन्होंने हर संभव मदद करने के लिए आश्वासन दिया है। इस परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है? किस टाइप से ये परिवार चलाते हैं? परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इनके पिताजी नहीं हैं और 2 बालिकाएँ हैं। 2 बालिकाएँ हैं, उसमें एक बालिका तो 100% विकलांग है, और इनकी जो मदर है, रिया की जो मम्मी है, वो आंगनवाड़ी में कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी में काम करते, उससे उनका घर चलता है। क्या नाम? पंकज चौकड़े। अजय पाटीदार। महेश्वर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट।